जादुई गोल्डन साड़ी और सैंडल की खेती। मधुबाला बहुत ही चंचल और खुश मिजाज स्वभाव की लड़की थी। वो अपनी माँ और पिता से बहुत ही प्यार करती थी। उनका एक बहुत ही खुशहाल परिवार था, लेकिन जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लग जाती है। एक दिन वो लोग शादी अटेंड करके घर आ रहे थे कि तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में मधुबाला और उसके पिता तो बच जाते हैं, लेकिन उसकी माँ को बहुत ही गहरी चोटें आती है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ उठो ना माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा माँ को बोलिए ना, मुझसे बात करे। माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ प्लीज वापस आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज माँ, अब मुझे कौन अपने हाथों से खाना खिलाएगा? अब कौन मेरा ध्यान रखेगा? माँ। मधुबाला का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसके पिता की आंखों में भी आंसू आ जाता है और वो अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मधुबाला एक ही जिद लगाकर बैठी थी कि मुझे माँ वापस ला कर दो। 1 महीना हो जाता है, लेकिन मधुबाला के चेहरे से हंसी जैसे गायब ही हो जाती है। वह किसी से भी ना तो बात करती, ना ही किसी से कुछ बोलती है, ना खाती है। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसके पिता राधे श्याम को बहुत ही दुख होता है और वह दूसरी शादी करने का सोचते हैं ताकि मधुबाला को माँ की कमी महसूस ना हो, और वह एक दिन अनुराधा नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं। अनुराधा की पहले से ही एक बेटी होती है, रूमी। राधे श्याम शादी के बाद अनुराधा और उसकी बेटी को अपने घर ले आते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं, मधुबाला बेटा ये आपकी नई माँ है। अब से यही आपका ख्याल रखेगी और आपको प्यार भी करेगी, और आपको साथ में आपकी दोस्त जैसी प्यारी बहन भी मिली है, रूमी। अब से आप दोनों एक साथ ही खेलना। पर पापा ये तो मेरी सौतेली माँ है ना, और सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती है। ऐसा नहीं कहते बेटा, ये माँ बहुत अच्छी है। लेकिन मधुबाला मुंह लटकाए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। आप परेशान मत होइए जी, मैं देखती हूँ। और फिर अनुराधा मधुबाला के कमरे में जाती है। मधुबाला बेटा कैसी हो आप? कैसी भी हूँ, आपसे मतलब मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, न ही मुझ पर अत्याचार करने की जरूरत है। अगर आपने मुझे परेशान करने की सोची भी तो मैं आपके हाथ तोड़ दूंगी, समझ गई? मुझसे दूर रहो आप। बाप रे, अपनी माँ पर इतना गुस्सा? तुम मेरी माँ नहीं हो, सौतेली माँ हो, और सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। अच्छा बाबा ठीक है, सुनो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं बल्कि सगी माँ की तरह ही हूँ। तुम मुझे सिर्फ माँ कहकर ही बुलाना, और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। मधुबाला बेटा मेरे पास आओ, मेरी बच्ची। सच माँ। और फिर दोनों खुशी खुशी गले मिलते हैं। अनुराधा मधुबाला को बहुत ज्यादा प्यार करती है और कुछ ही दिनों में मधुबाला अनुराधा से पूरी तरह घुल मिल जाती है। उसे अनुराधा में अपनी सगी मासी ममता दिखाई देती है। अब अनुराधा अपनी बेटी रूमी और मधुबाला को एक समान प्यार करती है। वह दोनों बहनों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है। लेकिन कुछ ही दिनों में रूमी को मधुबाला से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है। आखिर क्यों उसकी माँ मधुबाला को इतना प्यार कर रही है। एक दिन अनुराधा मधुबाला के लिए बहुत ही सुंदर फ्रॉक लेकर आती है, जिसे देखकर रूमी कहती है, माँ मुझे धीरे धीरे अब सब समझ में आ रहा है। आप अब मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, सारा प्यार इस मनहूस मधुबाला से करती हो। देखो तो आप इसके लिए कितनी सुंदर फ्रॉक लेकर आई हो और मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और यह मधुबाला की बच्ची आपकी सगी बेटी है। रूमी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी भी मधुबाला और तुम में कोई फर्क नहीं किया है। मैं तुम दोनों को एक समान ही प्यार करती हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए भी तो फ्रॉक लेकर आई थी। कल मधुबाला के लिए नहीं मिला था, इसीलिए उसके लिए आज फ्रॉक लेकर आई हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? हाँ, अब मुझे प्यार नहीं करती हो। जब देखो इस मधुबाला के बच्ची के आगे पीछे घूमती रहती हो। यह सब सुनकर मधुबाला बोलती है, रूमी मेरी बहन प्लीज माँ से तो इस तरह बात मत करो।
तुम्हें अगर यह फ्रॉक अच्छा लग रहा है तो इसे तुम रख लो, मैं फिर कभी फ्रॉक ले लूंगी। वाह, कितनी भोली बन रही है, जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं हो। पहले मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। पहले मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी, पर जब से तुम्हारा साया हमारी जिंदगी में पड़ा है तब से माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगी। इतना बोलकर रूमी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अनुराधा अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रूमी के मन में मधुबाला के लिए पल रही नफरत दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है। मधुबाला और रूमी एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। एक दिन उसके कॉलेज में डांस कंपटीशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए मधुबाला और रूमी दोनों ने ही अपना नाम दर्ज करवाया, क्योंकि दोनों बहनों को ही डांस करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। घर आकर मधुबाला अपने डांस की प्रैक्टिस में लग जाती है, तभी रूमी उसे डांस करते हुए देख लेती है। अरे नहीं, ये मधुबाला की बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही है। अगर ये कंपटीशन में डांस करेगी तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगी। मुझे किसी भी कीमत पर इसे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने से रोकना होगा, तभी मैं इस कंपटीशन को जीतकर मुंबई जाने का अपना सपना साकार कर पाऊंगी और मैं अपने सपनों के लिए किसी भी हद से गुजर सकती हूँ। ऐसा सोचकर रूमी एक खतरनाक प्लान बनाती है और मधुबाला को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाती है। मधुबाला भी खुशी खुशी रूमी के साथ घूमने चली जाती है। तभी रूमी मौका देखकर एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी के आगे मधुबाला को जोर से धक्का दे देती है, लेकिन खुशकिस्मती से मधुबाला दूर जाकर गिर जाती है और गलती से रूमी का ही पैर उस कार के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर कट जाते हैं और वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी मधुबाला कहती है, रूमी मेरी बहन, यह सब तुम मेरे साथ करना चाहती थी ना, और देखो यह सब तुम्हारे साथ हो गया। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें आज कहाँ पहुँचा दिया। मैं तो तुम्हें कभी सौतेली नहीं समझी, लेकिन तुम मुझे धोखे से घूमने का बोलकर मेरे साथ यह करने जा रही थी। इसके बारे में अगर माँ को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। रूमी को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। वह रोते हुए मधुबाला से माफी मांगती है। मधुबाला अपनी बहन को व्हील चेयर पर बिठाकर घर ले आती है। रूमी की यह हालत देखकर अनुराधा को भी बहुत दुख होता है। उस दिन से रूमी की जिंदगी दुखों से भर जाती है। वो अब पहले की तरह कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन मधुबाला कहीं जा रही थी, तभी उसने गांव में कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुना। तुम्हें पता है श्वेता, नदी के पीछे जो काली पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जादुई साड़ी और सैंडलों की खेती होती है। और माँ ये भी बता रही थी कि उस साड़ी को पहनने के बाद बदसूरत लड़की भी खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और सैंडल पहनने से लंगड़ा भी तेजी से दौड़ने लगता है। और वह जादुई साड़ी और सैंडल की मदद से तुम जो मांगो वह सब कुछ कर सकती हो। अच्छा, फिर तो हमें उस जादुई साड़ी के खेतों में जाकर खूब सारे सैंडल और साड़ी लेकर आना चाहिए और उससे तो हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे नहीं है ना, यह सब तो बस कहने की बात है। आज तक उस जंगल में कोई भी नहीं पहुंच सका है और जो भी गया है अब तक वो वापस नहीं लौटा है। वह जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर बहुत सारी खतरनाक चुड़ैलें रहती है। मैं तो वहाँ कभी न जाऊँ। दूर खड़ी मधुबाला गौर से उन लड़कियों की बातें सुन रही थी और वह उस जंगल में जाने का सोच लेती है। अगर ये लड़कियां सच कह रही है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। मैं वहाँ से अपनी बहन के लिए साड़ी और सैंडल लेकर जरूर आऊंगी। रूमी ने जो भी गलती की है, मैं नहीं चाहती उसको उसकी इतनी बड़ी सजा चुकानी पड़े। अगर वहाँ जाने से मेरी बहन ठीक हो सकती है तो मैं ये खतरा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा। यह सोचकर मधुबाला उस काली पहाड़ी के पीछे के जंगल में चली जाती है। चलते चलते वह बहुत ही आगे निकल जाती है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। हा 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 हा, ए लड़की, तू मेरे इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही है? क्या तुझे किसी ने बताया नहीं कि यह जंगल कितना खतरनाक है? यहाँ जो भी आता है यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाता है। फिर तू यहाँ क्यों खुद को मौत के मुंह में धकेलने आ गई? कहीं तू जादुई साड़ी और सैंडल के खेत से साड़ी और सैंडल लेने तो नहीं आई है? अगर तू यहाँ साड़ी और सैंडल के लालच में आई है तो तू बहुत ही गलत जगह आ गई है। तू अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। हा 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 हा।
चुड़ैल जी, अगर आपको मुझे मारकर खुशी मिलेगी तो आप बेशक मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक मदद कर दो। आप मुझे उस जादुई साड़ी और सैंडल के खेत से एक साड़ी और सैंडल लेकर मुझे एक बार अपनी बहन से मिल लेने दो, फिर आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती हो। आखिर तुम्हें वो साड़ी और सैंडल की इतनी क्या आवश्यकता है जो तुम उसके लिए मौत से भी लड़ने को तैयार हो? फिर मधुबाला चुड़ैल से अपनी अपाहिज बहन रूमी की समस्याओं के बारे में बताती है। चुड़ैल जी, मुझसे मेरी बहन का यह दुख नहीं देखा जा रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह इस जादुई साड़ी और सैंडल की मदद से वो भी पहले की तरह चलने लगे और फिर से हम दोनों एक साथ डांस करे, घूमे फिरे, सब कुछ कर पाए। तुम पहली लड़की हो जो यहाँ लालच से नहीं बल्कि अपनी बहन के प्यार में अंधी होकर यहाँ आई हो। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हुई। तुम बहुत ही नेक लड़की हो। जादुई खेत तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस जादुई साड़ी और सैंडल के खेत तक पहुँचाऊंगी। आओ आओ मेरे साथ। मधुबाला खुशी खुशी चुड़ैल के साथ जादुई साड़ी और सैंडल के खेतों की तरफ जाने लगती है। उसे वहाँ रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ आती वह सब चुड़ैल रोक देती है और इस तरह मधुबाला बड़े ही आराम से जादुई साड़ी और सैंडल के खेत तक पहुँच जाती है। मधुबाला जादुई खेत में से एक साड़ी और एक सैंडल लेकर अपने घर वापस आ जाती है और घर आने के बाद मधुबाला अपनी माँ को जादुई खेत के जादुई साड़ी और सैंडल के बारे में अपनी माँ से बताती है। क्या मधुबाला, मेरी बेटी, तुम काली पहाड़ी वाले उस खतरनाक जंगल में गई थी? अरे वहाँ से तो आज तक कोई भी बचकर वापस नहीं आया है। मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी बेटी? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, तभी मुझे इस जन्म में बेटी के रूप में तू मिली है। देखा रूमी, जिस सौतेली बहन से तुमने इतनी नफरत की थी, आज वही तुम्हारे लिए मौत के मुंह से जाकर जादुई साड़ी और सैंडल लेकर आई है। यह सुनकर रूमी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। चांदनी, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मैं स्वार्थी हो गई थी, जिस वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैं तो तुम्हारी जान लेने जा रही थी। तुम आज ये साड़ी और सैंडल लाकर मुझे दोबारा से जीवन दान दे रही हो। सच में तुम बहुत महान हो। मैं तुम्हारी जैसे बहन पाकर धन्य हो गई। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। रूमी, मेरी बहन, जो हुआ वो सब भूल जाओ और अब जल्दी से सैंडल और साड़ी पहन कर दिखाओ। अभी तो हमें डांस कंपटीशन में भी जाना है और साथ मिलकर खूब सारी मस्तियाँ भी करनी है। रूमी जैसे ही उस जादुई साड़ी और सैंडल को पहनती है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। रूमी को पहले की तरह ठीक देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और फिर सभी मिलजुल कर एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।